नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आज हम तुंगनाथ महादेव की यात्रा पर निकले हैं, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है। 12,073 फीट की ऊंचाई पर स्थित महादेव का बड़ा भव्य मंदिर। यात्रा की शुरुआत गंगा जी से होती है। हरिद्वार से आगे निकलते ही रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग जैसे संगम आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अलकनंदा और भगीरथी का संगम है, जो आगे चल करके गंगा का रूप धारण कर लेते हैं। आप यहाँ स्नान कर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि आप अलकनंदा, भगीरथी और गंगा तीनों के संगम में डुबकी लगा सकें। चारों धामों की रक्षक देवी माँ धारी देवी के दर्शन भी आप कर सकते हैं। और ये सबसे मेन स्थान पे आप पहुंचते हैं, जो कुंड है। यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड जो देख रहे हैं वो केदारनाथ की तरफ चला जाता है, और वो सामने जो गेट है वो आपको चोपता की तरफ, तुंगनाथ महादेव की तरफ लेकर के जाता है। जो टैक्सी से आना चाहते हैं तो यहाँ से उनको अपनी टैक्सी चेंज करनी पड़ेगी। जो अपने साधन से हैं वो डायरेक्ट सीधे निकल जाएं, ताकि आप चोपता तक पहुँच पाएँ। यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर का जो सफ़र रहेगा वो चोपता तक का सफ़र है, और एकदम से खड़ी चढ़ाई आएगी। ये जो रास्ता है देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन अगर यहाँ पे दिक्कत आ जाती है तो आगे पीछे किसी प्रकार की कोई दुकान आपको नहीं मिलेगी जो आपके व्हीकल को ठीक कर सके। इसलिए नीचे ही आप कुंड में अपना लिख सकते हैं। ये हमने चोपता में आकर के रूम लिया है। हालांकि सिंगल के लिए रूम नहीं था, तो हमने फिर वो बड़ा रूम खरीद लिया। ये बाहर का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने जो है ये सारी दुकानें वगैरह लगी हुई हैं, और यहाँ से ही आप, ये सामने जो है यहाँ से आप तुंगनाथ महादेव के दर्शनों के लिए निकल जाते हैं। शाम का समय हो चुका है, आइए कुछ डिनर वगैरह कर लेते हैं, और उसके बाद थके हुए हैं पूरे दिन के, आराम करेंगे और सुबह अपनी यात्रा शुरू करेंगे। सुबह कोशिश करना कि जल्दी ही अपनी यात्रा शुरू कर लें, ताकि आप सूर्य उदय हुए देख सकें, क्योंकि सनराइज़ और सनसेट दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। सुबह के लगभग 5 बज चुके हैं और हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सुबह से ही लगभग भिन्न भिन्न सी बरसात चल रही है। रेन कोट डाल करके अपनी यात्रा को करते हैं शुरू। हर हर महादेव। सुबह का दृश्य है, बारिश, झमाझम बारिश चल रही है। देवदार के वृक्षों के बीच में से निकलता हुआ सुंदर रास्ता, जो आपकी पूरी थकान को दूर कर देता है। लगभग अभी हमने यात्रा शुरू ही की है। यहाँ पे आगे ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर कुछ ऐसे जानवर हैं, और इस बोर्ड के ऊपर अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो यहाँ पे घोड़े खच्चर का रेट लिखा हुआ है, आप उस पर जा सकते हैं। ये सुंदर वादियाँ आपकी थकान को दूर करने के लिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि बहुत होंगी, क्योंकि सफ़र में थकान भी एक महत्वपूर्ण है। ये योगेश दुबे जी हैं, जो यात्रा के दौरान हमें मिले, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आइए एक महत्वपूर्ण जोड़ी से आपको मिला देता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप दोनों? मैं काफ़ी देर से देख रहा हूं सर आपको। लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक हमारा हो चुका है। मैं तब से देख रहा हूं आप लोगों की। मैं देख रहा हूं कि आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी सर। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए, आप क्या नाम है आपका? एलम पाठक जी, और मैडम आपकी मिसेज हैं, राइट है? कितनी है सर आपकी? 67। तो देखिए 67 साल की उम्र में भी इतनी बढ़िया एनर्जी, और तुंगनाथ महादेव जैसा ट्रैक करना मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आसान होगा। मैं अपनी एज नहीं बता रहा, लेकिन मेरी इनसे आदि है, और मुझे पता है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ। मैं सर दाद देता हूँ आपकी। आप कहाँ से हैं सर? उत्तराखंड कोटद्वार से हैं सर। चलिए हम महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सेहत दोनों की बनाए रखे, और लंबी लंबी यात्राएं आप करें। थैंक यू सर। लगभग 2 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। कुछ चाय नाश्ता कर लिया जाए, क्योंकि सुबह 5 बजे हमने यात्रा शुरू की थी, और नीचे से कुछ भी नाश्ता वगैरह करके नहीं चले थे, क्योंकि अब 2 किलोमीटर चलेंगे तो भूख भी लगना शुरू हो गई है। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं, रेट थोड़ा हाई रहेगा उनका। लगभग 40 रुपये के आसपास की चाय रहेगी, 30 की भी मिल जाती है, कूलर वाली 40 में मिलेगी। और आप ब्रेड समोसा कुछ भी आप यहाँ से लेते हैं, वैसे मोस्टली महंगी मिलती है, 100 रुपये के आसपास की मैगी देते हैं। कारण यही है कि जितना भी राशन यहाँ पे जाता है वो सारा घोड़े खच्चरों के ऊपर जाता है। कॉस्ट काफ़ी पड़ जाती है, उसकी वजह से वो कॉस्ट वो हमसे ही वसूलेंगे, और ये जायज़ भी बनता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हमें फैसिलिटी देना ही बहुत बड़ी बात होती है।
तो ये सुंदर वादियाँ हैं। और साथ में जो ये ऊंचाई पर आपको छोटा सा मंदिर दिख रहा है, ये है गणेश जी का मंदिर। और भगवान शिव के दर्शनों से पहले अगर गणेश महाराज जी के दर्शन हो जाएं तो बहुत बढ़िया। साथ में ये मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा है कि एक पर्वत ऐसा है जो भगवान का रूप है, भगवान शिव का ही रूप माना जाता है। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। जब मैंने अब इसको अपने कैमरे में कैद किया तो मैं धन्य हो गया। बिल्कुल भगवान शिव जैसा लगता है, देखो आपको भी लग रहा होगा। ये बीच में रास्ते जो सुंदर रास्ते हैं मैं वो दिखा रहा हूँ। ये जो दर्रा पड़ा हुआ है ये पूरा पानी की वजह से दर्रा पड़ा हुआ है। जब बरसात आती है तो बरसात बहुत तेज़ होती है और उस तेज़ होने की वजह से मिट्टी जो है वो निकल जाती है, लैंडस्लाइड का खतरा भी बना रहता है। लेकिन भोले बाबा के भगत देखो कहाँ तक ऊपर तक पहुँचे हुए हैं। और एडवेंचर के जो शौकीन लोग हैं वो शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। मैं चाहूँगा कि आप शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं, क्योंकि उसमें नुकसान हो सकता है। ट्रैक बहुत शानदार बना हुआ है, ट्रैक के अनुसार ही आप लोग चलें। अब मेरा ध्यान जो है वो इस तरफ चला जाता है। जो ये चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये बड़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान से देखें। ये जो ट्रैक बना हुआ है बड़ा ही शानदार है। अब बारिश काफ़ी हद तक बंद हो चुकी है, रेनकोट उतार दिए हैं। लेकिन यात्रा के दौरान अगर आपने अपनी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाना है तो आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, आराम से चलते रहें, मीठे मीठे जयकारे लगाते हुए धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे, एक तो सांस घुटने की प्रॉब्लम रहती है और थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मौसम यहाँ पे हर पल मौसम बदलता है। 10 मिनट में ही आपको मौसम में तीनों चारों तरह का चेंजेस देखने को मिलेगा। 1 मिनट में बरसात आ जाती है तो 1 मिनट में फॉग और 1 मिनट में खिलखिलाती धूप, ये सब कुछ बीच में ही रहता है। बीच में छोटे छोटे पड़ाव बने हुए हैं। अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल नज़दीक। ये मंदिर की मार्केट है जहां से आप दर्शनों के लिए प्रसाद ले सकते हैं। 50 रुपये से प्रसाद शुरू हो जाता है और 500 रुपये तक प्रसाद जाता है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रसाद ले सकते हैं। और जब हम नीचे से चले थे तो उस समय मंदिर लग रहा था कि लोगों का जमावड़ा कम रहेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं तो आकर के देखा कि मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा है। दर्शनों का एक बता देता हूँ आपको कि अगर आप 12 बजे से पहले आते हैं तो जलाभिषेक आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 12 बजे के बाद आएंगे तो जलाभिषेक होना काफ़ी मुश्किल होता है। 12 बजे से पहले पहले आप जलाभिषेक कर सकते हैं। हमें मौका मिला है, जो यहाँ के पंडित जी हैं, और ये लंबी लंबी लाइनें जो हैं, लगभग हमें 2.5 घंटे के आसपास का समय दर्शनों में लगा है। आप थोड़ा सुबह जल्दी निकलें, और सुबह जल्दी निकलेंगे तो दर्शन भी जल्दी हो जाएंगे। हम 5 बजे निकले थे तो उसी वजह से 2 से 3 घंटे हम लेट हैं। और ये मंदिर के संपूर्ण दर्शन आप लोग करें और साथ में भगवान शिव को आराध्य मान करके शिव की पूजा करें। तुंगनाथ महादेव के दर्शन आप इस समय कर रहे हैं, जो विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, 12,073 फीट की ऊंचाई पर स्थित। ये अंत में गर्भगृह के भी दर्शन करें। यहाँ पे वीडियो कैमरा अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।